जय हिंद, वंदे मातरम मेरे साथियों। आ गए हम अपने चैनल पर आपकी पढ़ाई के लिए एक नया वीडियो लेकर। तो चलिए, ज्ञान की गंगा बहती रहती है, तो चलिए इसी गंगा में हम भी हाथ धोएंगे। तो चलिए चलते हैं, अपने बढ़ते कदम को ना रोकने देंगे। इंग्लिश पब्लिकेशन आपकी शिक्षा के लिए हर तरह से खड़ा है। तो चलिए आज हम कुछ नया सीखेंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके होंगे कि आज हम सीखेंगे कुछ टेंस के बारे में। अगर आपने अभी तक एक्टिव पैसिव के वीडियोस नहीं देखे हैं, इंग्लिश पब्लिकेशन द्वारा जो एक्टिव पैसिव कराए गए हैं उसके वीडियोस नहीं देखे हैं, तो भैया देख सकते हैं। चैनल पे क्लिक कीजिए और चैनल में जाके वीडियोस आप देख सकते हैं। तो भैया टेंस टेंस सभी को पता है। टेंस टेंस काल, समय भी है। समय, टेंस मतलब काल और काल मतलब समय। तीन प्रकार के होते हैं भैया टेंस, जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं और प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक के सारे जितने परफेक्ट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और जितने इंडेफिनिट जितने टेंस हैं वो सारे टेंस में आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। भैया टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। आप देख सकते हो तीन प्रकार के टेंस होते हैं। पहला टेंस आ जाता है हमारा प्रेजेंट टेंस। भैया क्या है ये? प्रेजेंट टेंस। भैया पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब आगे चलते हैं। अब इसकी पूरी क्रिया मैं पूरा पार्ट पार्ट बताऊंगा। तो इसमें लिखा है आगे, प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं, यानी कि एवरी टेंस है 4 पार्ट। भैया है 4 पार्ट होते हैं। हर टेंस के पास 4 पार्ट होते हैं। तो भैया 4 पार्ट कौन से होते हैं ये आपके सामने रहे। पहला इंडेफिनिट, जैसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। भैया ये रेड जो है इस पे कुछ खास है। ये मुझे लगता है टफ होता है सभी बच्चों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए टफ होता है, क्योंकि परफेक्ट एक ऐसी चीज है जो भैया लगाने में तो अच्छा लगता है, देखने में परफेक्ट, लेकिन जब हम इस टेंस के अंदर घुसते हैं, इस टेंस की बारीकी जानते हैं, तब पता चलता है ये कितना टफ है भैया। तो इसलिए चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही फ्यूचर के भी होते हैं, फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब भैया अंग्रेजी शुद्ध, अब भैया आप हाई स्कूल के बच्चे हो तो आप विलियम शेक्सपियर की तरह बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश तो लिख नहीं सकते हो, लेकिन अपनी अंग्रेजी के मीनिंग्स को याद कर कर कुछ हद तक लिख सकते हो बढ़िया, एक तक लाइन तक। लेकिन आप ये तो हो नहीं कि एकदम भैया बिल्कुल सटीक सी इंग्लिश बोल देंगे, सटीक सी लिख देंगे और मार्क्स पा लेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप हाई स्कूल के बच्चे हो। आप कोई विलियम शेक्सपियर नहीं हो जो एकदम सरासर इंग्लिश बोलोगे और सरासर लिख दोगे। तो भैया कुछ त्रुटियां आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि वाक्य में व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि ना हो आपसे, कि व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि ना हो, कि टेंस में कोई गलती ना हो, समझने या फिर उसे करने में कोई गलती ना हो। दूसरा भैया जो मैंने कहा अभी, कि आपको शब्दों की स्पेलिंग ठीक हो, मतलब याद ठीक हो। भैया अगर आपको शब्दों की मीनिंग याद नहीं होगी तो एक बार आप कच्ची खा जाएंगे, कच्ची काट जाएंगे, क्योंकि शब्दों की मीनिंग भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शब्दों की मीनिंग याद करनी पड़ेगी, स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी। स्पेलिंग याद करेंगे तभी आपका कुछ काम बनेगा। अगर स्पेलिंग याद नहीं करेंगे भैया तो टेंस में आपका कुछ हद तक काम नहीं बनेगा। कुछ हद तक क्या भैया, कुछ भी काम नहीं बनेगा, कि मी स्पेलिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर टेंस। भैया चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब पहले टेंस के ऊपर ध्यान देते हैं। सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये क्या है तो इसके भी मैं पूरा 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 बताऊंगा। अभी मैं इस वीडियो में आपको केवल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा। पूरी हद तक जितना निचोड़ निकाल पाऊंगा उतना आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए चलते हैं। अब इसमें भैया ये तो बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान क्या है? तो पहचान आप देख सकते हो, ता है, ती है, ते है, ताहू, ये शब्द आ जाए, मतलब लास्ट में जैसे
जैसे देख सकते हो मैं लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल तौर पे, श्याम घर जाता है। भैया ये क्या हो गया, श्याम घर जाता है, तो लास्ट वर्ड में क्या आ रहा है हमारा, ता है। तो ता कहाँ पे है, ये रहा ता है, पहले नंबर पे पहचान शब्द में है ता। तो भैया ता जिस वर्ड में आ जाए वो समझ जाना हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब भैया उसकी साइक्रिया की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि श्याम घर जाता है, श्याम इज गो टू होम, बट ऐसा नहीं है। इज कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। इसकी साइक्रिया, टेंस की साइक्रिया अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, अलग तरीके से लगाई जाती हैं। जैसे साइक्रिया देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल दो ही साइक्रिया होती है, चाहे जैसा भी सेंटेंस हो केवल दो आपकी लगेगी। और इसके अलावा आपने अपना माइंड ठूस दिया तो गलत हो गया आपका सेंटेंस, लिखा के ले लो। अगर आपने अपना माइंड उसमें लगा दिया, केवल दो साइक्रिया यूज होती है, वो हमारी दो हैं, डू कामा डस। अगर अब भैया डू डज किस में, डज हो गया एक वचन में, ये जो डज है हमारा वो हो गया एक वचन में, और ये डू हो गया वो हो गया हमारा बहुवचन में। तो क्या निश्चित हुआ कि डू लगेगा बहुवचन में और डज लगेगा एक वचन में। अब बहुवचन चाहे जितना बड़ा हो आपको डू ही लगाना है, और कोई क्रिया नहीं पेलनी है कि अपने दिमाग से भैया ये ज्यादा बड़ा है इसमें और कुछ भी लगेगा, नहीं लगेगा, बस डू ठोको, डू ठोको। अब पहले नंबर पे अब इसकी कुछ पहचान हो गए, अब इसके कुछ जानकारी भी प्राप्त कर ले हम इसमें कि क्या कैसे कहाँ से होगा। तो भैया डूडस हमारी साइक्रिया हो गई, और पहचान भैया पहचान याद कर लो। मैं जूम कर दूं अगर आपको ना दिख रहा हो तो जूम कर दूं, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ऐसे हमारे डूडस कहलाते हैं। साइक्रिया मतलब साइक्रिया कहलाती है, इसमें साइक्रिया लग जाती है। और ता ती ते वाले में हमें कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद कर लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है, ते है, ता हूं, ऐसे आदि शब्द आ जाए तो समझ जाना भैया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें साइक्रिया डूडस लगेगी। धोखे धड़े में एम आर मत लगा देना वरना पछताओगे भैया, पछताओगे। अब आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जूम आउट कर लूं थोड़ा। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है अंग्रेजी में क्रिया की फर्स्ट बार प्लूरल मानी जाती है। भैया एक वचन की क्रिया में यस, देखो वही वो फर्स्ट फॉर्म के प्लूरल मानी जाती है, तो यस या यस। अब भैया आप अगर डज साइक्रिया वाला, जैसे किसी का हो गया राम, राम बहुत बड़ा लिख दिया, राम अपने अपने घर जाता है, घर जाता है, ये हो गया राम घर जाता है। भैया इसमें क्या होगा, राम गोज। भैया मीनिंग स्पेलिंग तो आपको याद करनी पड़ेंगे, स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी। जाना की होती है गो, गो, और राम की जो करता है हमारा सब्जेक्ट है, जो करता है वो राम है, उसकी राम ही रहेगी क्योंकि नाम है, और अपने की हिज होम। तो भैया क्या करेंगे, गोज। अब गो, गो की क्या होती है, जाना की मीनिंग होती है गो। अब राम जो हमारा ठहरा है वो एक वचन में लिया जाएगा ना कि बहुवचन में, तो गो है। अब अगर ये समझ लो कोई वॉवेल फंस जाता है हमारे लास्ट में तो ई और एस जोड़ देते हैं। कोई वॉवेल फंस गया तो ई एस जोड़ देते हैं, और कोई कॉन्सोनेंट फंस गया तो केवल एस जोड़ देते हैं लास्ट वर्ड में। अब भैया ये तो क्लियर होगी कि राम एक वचन था तो इसलिए एस या ई एस जोड़ रहा था, लेकिन जब हमने गो को देखा कि गो भैया लास्ट में ओ हमें नजर आ रहा है तो इसमें हमने ई एस ढोक दिया क्योंकि ई एस लगता है। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल तौर पे। देखिए दोस्तों यही एग्जाम्पल मैंने बताया कि अगर ओ आ जाए, अब भैया यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट लास्ट में दिख रहा है यम। अब कोई कह सकता है ये बॉवेल है, नहीं कह सकता। भैया बॉवेल कितने होते हैं आप सभी को पता होगा, 25 बॉवेल, पांच बॉवेल होते हैं। 26 अक्षर की हमारी जो ABCD होते हैं उसमें केवल 5 बॉवेल होते हैं। आप सभी को पता होगा वो कौन से बॉवेल होते हैं। तो आप सभी को नहीं पता है तो मैं एक बार बता दूं, AEOUI। क्या से हमने लिखा है AEOUI, ये आपके बॉवेल हो गए, और जो बचे खुचे शब्द है वो हमारे कॉन्सोनेंट में चले जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं, छोड़ो उन्हें। अब भैया यम आ गया कॉन्सोनेंट में, अब इसका क्या करें, इसमें केवल एस जोड़नी है, हमें एस जोड़नी है, आराम से ES हो जाएगा लास्ट में, हो गया
यहाँ पे देख सकते हो यस हो गया, और ऐसे कुछ वर्ड आ जाते हैं जिसपे ई नहीं होती, लास्ट में यस ही जोड़ना है केवल। अब भैया क्या समझे हम कि जो एक वचन हो, मतलब जो नाम हो किसी का, या वह हो, या सी हो, ही हो, सी हो, ये सब एक वचन में गिने जाते हैं। लेकिन लेकिन आई हमारा जो आ जाता है उसके साथ हम डू ही लगाएंगे, उसके साथ हम डज नहीं प्रयोग करेंगे, ना यू के साथ। तो चलते हैं अब एग्जाम्पल भैया सेंटेंस को ले लो। अब मैंने कहा कि आपको क्रिया अगर समझ में ना आई हो तो एक बार मैं आपको फिर से समझा सकता हूं, अगर आप कमेंट करेंगे कि एक बार शुरुआत से समझिएगा। जो करता है वो माता जी हैं, और पढ़ती हैं वो क्रिया हो गई, और रामायण हमारा वो हो गया ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो रामायण हो गया हमारा। तो भैया क्या इसमें समझे, मदर रीड्स द रामायण, मदर रीड्स द रामायण। अब भैया यहाँ से नीचे अगर इंस्टॉल करें तो रीड्स, ये एस क्यों लगा है, क्योंकि माता जी भैया एक होती हैं माता जी। लेकिन लेकिन अगर हम इस है की बात करें, आपको जूम करके दिखा दूं, अगर है की बात करें, ये है पर भैया फिर आपने बिंदी क्यों रखी है, ये बिंदी क्यों है, ये रिस्पेक्ट भैया, रिस्पेक्ट। कुछ लोग इसी बात पे तर्क निकाल देते हैं कि भैया माता जी पढ़ती है होगा, लेकिन नहीं भैया, है होगा। अगर आप रिस्पेक्ट देते हो अपनी मदर को तो है लगाओगे, और नहीं देते हो तो है। तो भैया ये रिस्पेक्ट के लिए लगता है, ये मत समझना कि बहुवचन हो गया, तो ये रिस्पेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो भैया अब यहाँ बात करते हैं मदर रीड्स द रामायण। भैया रीड्स, मदर एक है, तो मैंने जा कहा कि जब कॉन्सोनेंट फंस जाए केवल यस जोड़ देना, केवल यस। और जब कोई वॉवेल लास्ट अक्षर में फंस जाए तो उसमें ईएस जोड़ देना। ऐसे देखिए इसमें कॉन्सोनेंट फंस गया हमारे आगे, REDS, क्या फंस गया, कॉन्सोनेंट। अब भैया एक चीज और, कुछ ऐसे वर्ड आपको मिल जाएंगे पहले, मतलब एक वचन में कुछ सेंटेंसेस में मिल जाएंगे, जैसे एक कैरी हो गया। अब इसको कैरी मतलब ले जाना, अब कैरी हो गया ये हमारा, ये कैरी जो है, कैरी को जब हम एक, अरे यार मीनिंग सही लिख जाओ, स्पेलिंग, कैरी जो है ये, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये कैरी है, अब इस कैरी को क्या करेंगे, जब हम एक वचन में ले जाएंगे तो बाई हटाकर IES जोड़ने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा। IES हट, वो वाई हटकर IES लग जाएगा कैरी में। याद रखना, कुछ आपको ऐसे वर्ड फंस जाएंगे जिसमें आपको फर्स्ट फॉर्म लगाने पर कुछ दुविधाएं, जैसे इसमें था ES या एस, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड फंस जाएंगे जिसमें उसको आपको पूरा ही बदलना पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, पूरा ही बदलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अब भैया ये तो आपने एक बार और समझ लें, अगर आप अभी ना समझे हो तो एक बार और समझ लें कि भैया ये कैसे हुआ। तो ये माता जी रामायण पढ़ती हैं, तो भैया अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। मदर रीड्स, जो हमारी वर्ब है वो यहाँ पर लग गई, और द रामायण यहाँ पर हो गए, द रामायण। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसमें आपको अपनी तरफ से कोई चीज नहीं चुकली है, केवल केवल टेंस पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कहाँ का है, और क्या करना चाहिए, बस इतना याद रखिए, कुछ भी गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ध्यान देते हैं। अब ये आ गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन ज्यादा लंबा चला जा रहा है यार। निगेटिव सेंटेंस, माता जी रामायण नहीं पढ़ती हैं। अब भैया नहीं पढ़ती हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, हमसे क्या, लेकिन हमें इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। माता जी रामायण नहीं पढ़ती हैं, अब नेगेटिव है भैया, नहीं तो लगना ही है, क्योंकि निगेटिव में नहीं यूज किया जाता है। अब भैया अब आप लोग सोच रहे होंगे इज नॉट लगा दें, इज नॉट लगा दें, भैया आप सरासर गलत हो। इज नॉट लगाओगे तो खुद मर जाओगे और अपना सेंटेंस बर्बाद करके रख लोगे। जब मैंने कहा अपने माइंड में, अपना माइंड ज्यादा मत लगाओ, जो दिया गया उसको यूज कर लो। जैसे डू डज दिया गया तो हम इसमें मदर हैं, एक वचन है हमारी, डज का यूज करेंगे, कभी सेंटेंस गलत नहीं होगा। अपनी तरफ से कोई चीज मत लगाओ। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें, ये देख सकते हो माता जी रामायण नहीं पढ़ती हैं, मदर डज नॉट रीड द रामायण। बस अपनी तरफ से कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं, जो कह रहा है उतना ही उतार दो। अब देखो यहाँ पे मदर डज नॉट रीड द रामायण, डज नॉट निगेटिव है, डज नॉट। अब भैया डज नॉट कहाँ था, अगर हम ऊपर ले चले आपको दिखाएंगे,
अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अपनी तरफ से भैया कोई चीज मत लगाइयो, क्योंकि अपनी तरफ से लगाओगे तो कच्ची काट जाओगे। साइक्रिया देख सकते हो, डू डज है, क्या है, डू डज। तो अपनी तरफ से मत कोई चीज लगाना। हेल्पिंग वर्ब जब हमें दे चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं डू डज, तो भैया उनका पालन करेंगे। हम अपना दिमाग नहीं दौड़ाएंगे, तो हम उनका पालन करेंगे जो उन्होंने कहा है। हम इज और आर ये सब भूल जाएंगे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हम इज और आर यम हम अगले टेंस में याद कर लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा तभी तो हम इज आर एम को यूज कर पाएंगे। तो कॉन्टिन्यूस में आएगा तब देखेंगे। पहले प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो रामायण नहीं पढ़ती हैं, तो माता जी डज नॉट रीड द रामायण। माता जी हो गई मदर, और डज नॉट होगी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, और रीड हमारी वर्ब हो गई, और द रामायण ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क हो इंट्रोगेटिव कहलाता है। जब अब सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, उसे इसकी भाषा बड़ी हो जाएगी, लेकिन सिंपल भाषा में ले लो। आपको ज्यादा रट्टा मरवाऊंगा नहीं, केवल समझना है, समझिए बस। अब क्या माता जी, अब भैया कुछ लोगों ने सोचा होगा क्वेश्चन देख लिया है, लेकिन आंसर देख लिया भैया, लेकिन देख लिया, लेकिन आपके जो माइंड ने कहा होगा, वो मैं बता दूं, आपने सोचा व्हाट, हाँ या नहीं, सच बताना। व्हाट मदर इज रीड द रामायण, लेकिन व्हाट नहीं भैया, ये क्या है जो, वो इसका साथी है ना कि व्हाट का, वो है का साथी है ना कि व्हाट का। और ये जो है क्या और व्हाट है, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथी हैं, और उसका जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो डज है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डज द मदर रीड द रामायण। बस हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट, कि ये दोनों आपस में मित्र हैं, लेकिन इनका जो बॉस है वो इज नहीं है, उनका बॉस है डू या डज। लेकिन उन्होंने भी एक कंडीशन रखी है, अगर मैं एक वचन है तो डज आ जाएगा हमारा, और अगर वो बहुवचन है तो डू को भेज दिया जाएगा, डज वहां पे कोई कार्य नहीं करेगा। तो क्या होगा, डज मदर रीड द रामायण। अगले क्वेश्चन की तरफ। यार भैया एक बहुवचन, एक समझिए, एक वचन हो गया, एक बहुवचन और समझिए। तो देखते हैं, तुम रोज मैदान में घूमने जाते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, टेंस करने की विधि। कुछ हल्के फुल्के जैसे टेंस होते हैं, वैसे करने की विधि आगे जब बड़े बड़े आएंगे तो मैं उनकी भी विधि आपको बताऊंगा। चलिए इस टेंस पे, इसमें मैंने निगेटिव नहीं बताया, अफर्मेटिव नहीं बताया, ऐसे क्वेश्चन नहीं बताया, क्योंकि आप लोग पहले ही जान चुके हैं। निगेटिव होता है नॉट वाला, इंट्रोगेटिव होता है डू, जिसमें क्वेश्चन मार्क हो। अब भैया तुम रोज मैदान में घूमने जाते हो, ठीक है, घूमने जाते हो। अब भैया इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, तुम एक तो देखो, तुम जो होता है वो बहुवचन में क्रिएट हो जाता है, मतलब बहुवचन में ले लिया जाता है, उसको बहुवचन एक्सेप्ट कर लेता है अपनी पार्टी में, इसलिए इसमें डू लगाया जाता है। देखो यू गो, अब बहुवचन में भैया आपने कहा था यस या यस जोड़ देते, लेकिन बहुवचन में ना ई की काम यस काम आता है और ना यस काम आती है। इन दोनों को बहुवचन नहीं एक्सेप्ट करता है, वो कहता है हम इन दोनों को अपनी पार्टी में नहीं रखेंगे, तो वो नहीं रखता है, तो ईएस का यहाँ पर काम ही नहीं है। तो भैया अब आता है, तुम रोज मैदान में घूमने जाते हो, तो यू गो टू वॉक, अब भैया यू जो तुम हो, और ये गो जो ये वर्ब है हमारी फर्स्ट फॉर्म में, ये जो वर्ब है गो टू वॉक इन द ग्राउंड डेली। अब एक चीज हम ध्यान रखें, तो हम क्या ध्यान रखें, देखो भाई लोग, देखो अब टेंस समझने की यहाँ पे प्रक्रिया, कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, हम हिंदी में चलते हैं, तुम रोज मैदान में घूमने जाते हो, हिंदी में हम सीधे चलते हैं। लेकिन वही हम इंग्लिश की बात कर दें, तो इंग्लिश का एक वर्ड यहाँ से हो गया, फिर उल्टा ही आता है, और ये सेंटेंस ऐसे ही बनाए जाते हैं कि एक वर्ड आपका सीधा चला गया और फिर उल्टा 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 उल्टा। आपको समझ में आया, नहीं आया तो मैं समझा रहा हूं, रुक जाइए। यू यहाँ पे लिख दिया गया, ये यू हो गया, ठीक है। फिर गो टू, वॉक घूमना की, वॉक इन मैदान द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, और रोज की डेली, क्या भैया
हिंदी में तो सीधा जाता है लेकिन इंग्लिश में उल्टा क्यों आता है? यही तो क्रिया, यही तो गेम है सेंटेंस का समझने का। अगर ये समझ गए कि हिंदी में समझ में आएगी सेंटेंस, और लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं 20 से चीजें लेनी पड़ती है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें 20 से चीजें लेनी पड़ती हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें उल्टा ही चलना है। आपको उल्टा दौड़ते जाओ, आपका काम बनता जाएगा। तो दोस्तों अब इसके सेंटेंस की बात करते हैं। अब ये आपको समझा दिया कि उल्टे दौड़ो और इंग्लिश काम बनाएगी। अगर कुछ ऐसे सेंटेंस आपके पास पा जाते हैं तो यू गो टू वॉक इन द ग्राउंड डेली। डेली मतलब रोज, रोजाना भी कह सकते हैं। मैदान की ग्राउंड हो गई, घूमने की वॉक हो गई। टू इसलिए लगाया कि दो दो क्रियाएं थी, वर्ब थी। अब निगेटिव की बात करते हैं। यू डू नॉट गो टू वॉक इन द ग्राउंड डेली। भैया निगेटिव में मैंने क्या बताया था, जिसमें नहीं का प्रयोग हो, तो तुम रोजाना मैदान में घूमने नहीं जाते हो, तो यू डू नॉट गो टू वॉक इन द ग्राउंड। बस डू नॉट लगाया। डू नॉट इसलिए लगाया भैया, यू ने मैंने कहा था, यू बहुवचन ने अपनी पार्टी में एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी पार्टी में आ जाएगा, और एक वचन आपकी पार्टी में नहीं दूंगा, तो उसको ये इसने यू को दिया ही नहीं, बहुवचन ने कहा ये मेरी पार्टी में है, तो यू डू नॉट गो टू वॉक इन द ग्राउंड डेली। ठीक है, ये भी काम बन गया, ये भी काम बन गया। और लास्ट क्वेश्चन और लास्ट एग्जाम्पल और लास्ट ही हमारा यहाँ पर, ये इसी सेंटेंस के बाद यहीं से क्वेश्चन ये बंद हो जाएगा, और अगले वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएंगे हमारे। तो डू यू गो टू वॉक इन द ग्राउंड डेली। अब ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव भैया, जिसमें क्वेश्चन मार्क हो। अगर आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा क्वेश्चन मार्क। देखो जूम करके दिखाऊं आपको, क्वेश्चन मार्क कहाँ होए, ये रहा हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है जो बड़ा देखने में सुंदर लगता है, मगर ये अच्छे अच्छे की वर्ड लगा देता है। अगर यही क्वेश्चन मार्क हम इंग्लिश में किसी सेंटेंस को बनाते हुए अगर भूल जाए लगाना, तो वो सेंटेंस हमारा काट दिया जाता है इसी क्वेश्चन मार्क की वजह से, क्योंकि ये सिंबल बड़ा कह सकते हैं हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब जब हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाएं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं, तब ये इम्पोर्टेंट है, वरना इसको भी गोली मारो। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो दिमाग में डाल लेंगे कि भैया एक जो ये ऐसा क्वेश्चन मार्क है, इसे याद कर लेंगे कि इसे बनाना है। अब चलिए इस पे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ये सब छोड़े। डू यू गो टू वॉक इन द ग्राउंड डेली। क्या तुम रोज मैदान में घूमने जाते हो। डू यू गो टू वॉक इन द ग्राउंड डेली। तो भैया ये सिंपल सा हो गया, डू पहले लगा दिया और यही। अब मैं आप लोगों से आशा करूंगा, आशा नहीं, आप कमेंट में बताना आपको कुछ समझ में आया, कि आपको मैं दोबारा ये एक वीडियो प्रेजेंट कर दूं दोबारा। तो आप लोग बता सकते हैं अगले वीडियो में मैं आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए बस आपके लिए ही तो मैं आपके लिए ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वीडियो लाऊंगा। बस आपके लिए, आपकी स्टडी इस इंग्लिश पब्लिकेशन चैनल पर रुकने नहीं पाएगी। आपकी स्टडी लगातार चलती रहेगी। तो भैया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दे लाइक, और ऐसी ज्ञान की गंगा में बहते हुए हाथ धोने के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की गंगा 24 घंटे लगातार बहती रहती है और आपके हाथ धुलाने के लिए तत्पर है। भैया थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तो अब तक के लिए बाय बाय।